कश्मीर घूमने गए और गुलमर्ग नहीं देखा तो क्या देखा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को जम्मू कश्मीर के इतने खूबसूरत वादियों में मैं आप सभी को लेकर चलूंगा, यानी कि जो कि सबसे ज्यादा स्वर्ग से सुंदर यानी गुलमर्ग। आज मैं आप सभी को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लेकर चलूंगा और वहां से जुड़ी कुछ खास बातें, वहां के बारे में कुछ जगहें मैं आप सभी को बताऊंगा। फुल टूर मैं आप सभी को कराऊंगा और आप कैसे वहां पहुंच सकते हैं ये भी चीज़ मैं आप सभी को थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा कि कितना खूबसूरत है रियल में ही ये पूरा गुलमर्ग। क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी और अभी के दौरान आपको यहाँ स्नोफॉल कितनी देखने को मिलेगी, इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है कोशिश करूंगा आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं। एशिया का स्विट्जरलैंड कहलाने वाली जगह यानी कि गुलमर्ग हर मौसम में खूबसूरत वादियों और खूबसूरत नज़ारों से भरपूर है। यहाँ आने वाले सभी पर्यटक जो हैं वो आते ही खूबसूरत नज़ारों के आनंद जो है वो लेते हैं। गुलमर्ग में अभी इस समय बर्फबारी का मौसम जो है वो चल रहा है और अगर हम देखें तो इसका मज़ा जो है वो पर्यटक बहुत दूर दूर से लेने के लिए आते हैं। ये चीज़ें हम सभी को देखने को मिलती है। इसी के साथ आने वाले टूरिस्टों की संख्या बढ़नी शुरू हो चुकी है गुलमर्ग में। अगर आप आ रहे हैं तो भाई अपनी जो स्पीड है वो बढ़ाइए, क्योंकि अब गुलमर्ग में बहुत लोग जो हैं वो आ रहे हैं। पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे कर जो है वो बढ़ जाएंगी। बर्फ की चादर में ढके ये खूबसूरत पहाड़ पर पड़ती धूप से ये जगह जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होती हुई नज़र आ रही है। और यही बातें, यही नज़ारे जो हैं वो पर्यटकों के मन में लुभावनी सी हो रही है। बर्फ की चादर से ढके खूबसूरत पहाड़ों पर पड़ती धूप से ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और धूप से इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। और जब ये जो नज़ारा देखने लायक होता है तो गुलमर्ग एक तरह से हम सभी को स्वर्ग सा लगने लगता है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी कुल अगर हम बात करें किलोमीटर की तो वो जो रहेगी वो 50 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो गुलमर्ग रहने वाला है। और साथ ही अगर हम देखें तो ये पूरा जो है ये 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये जगह टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस साल के अनुसार, क्योंकि अब क्रिसमस आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो अब धीरे धीरे कर लोग जितने भी पर्यटक जो हैं वो धीरे धीरे कर यहाँ पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से दूर दूर से पर्यटक जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो लाखों लोग यानी कि एक तरह से हजारों लाखों लोगों के आने के चांसेस अब बढ़ रहे हैं यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर हर साल काफी लाखों पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ ज्यादातर देखा जाए तो यहाँ पर सारे पर्यटक जो है बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के लंबे लंबे पेड़, खूबसूरत घास के मैदान, साथ ही पूरी चीजें जो है पर्यटकों के लिए काफी आकर्षित भी करता है। लेकिन क्या आप सभी को यहाँ से जुड़े कुछ इतिहास के बारे में पता है कि ये गुलमर्ग जो नाम पड़ा इस जगह को, ये क्यों पड़ा? ये जो जगह है इस जगह का नाम गुलमर्ग क्यों पड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो बन जाता है। तो चलिए पहले लेकर चलते हैं थोड़ा सा इस जगह की इतिहास में, फिर आपको बताएंगे यहाँ के कुछ खास अट्रैक्टिव पॉइंट्स के बारे में, जो कि आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाह ये जगहें भी हैं यहाँ घूमने लायक। जम्मू कश्मीर का खूबसूरत हिल स्टेशन यानी कि गुलमर्ग का पहले जो नाम था वो कहीं तक देखें हम तो भाई गौरीमर्ग के नाम से इस जगह को जाना जाता था। लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान यूसुफ शाह चक ने इसे खूबसूरत घाटी में परिवर्तित करा और इस जगह का नाम बदल कर रखा गया गुलमर्ग, और तभी से इस जगह को कहीं हद तक गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए ये तो आप सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ की जो पूरी हिस्ट्री जो रही है, कैसे नाम में बदलाव आया, क्या क्या चीजें यहाँ पर हो चुकी हैं, ये तो क्लियर होती है। लेकिन अगर हम अभी के दौरान यहाँ के हालात देखें ना, कि अभी के दौरान इस पूरी जगह पर इतनी स्नोफॉल अब जो हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ के हालात जो हैं वो कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं वो थोड़ी सी जानकारी आप सभी को दे दी जाए। दोस्तों हाल ही में यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी जो है वो हुई है, और साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें बर्फबारी से यहाँ की खूबसूरती जो है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे कि बर्फबारी इतनी हद से ज्यादा बर्फबारी है
कि आप यहाँ पर मस्ती कर सकते हैं, खेल सकते हैं और बर्फबारी में जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप कर सकते हैं जिनका आनंद जो आप लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ें भी, इन चीज़ों का लुत्फ़ भी जो है आप उठा सकते हैं। गुलमर्ग में घूमने लायक कई ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन उनमें से कई जगहों के नाम मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जहाँ पर अगर आप जाना चाहें इन जगहों में से, वहाँ पर आप जा सकें। तो सबसे पहले जो जगह हमें देखने को मिलती है वो है गोंडाला राइड। गोंडाला राइड जो है इस जगह के लोगों ने इस राइड का नाम जो है वो रखा गोंडाला राइड, यानी कि ये उड़न खटोला जो है वो रहता है। ज़्यादातर नाम जो है उड़न खटोला कहा जाता है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में इस राइड को कई हद तक गोंडाला राइड जो है वो कहा जाता है। ये गोंडाला राइड जो है वो गुलमर्ग से एक तरीके से शुरू होता है और पहाड़ों की कई वादियों के ऊपर से जो है ये जाता है गोंडाला राइड। और अगर आप चाहें तो इसमें बैठकर आप एक तरीके से आप चाहें तो आप पूरा गुलमर्ग जो है एक ही जगह से पूरा देख सकते हैं। इतनी बड़ी जगह में और इतनी ऊंची चोटी पर आप सभी को लेकर जाएगा गोंडाला राइड। वहां से आप 2 फेज में जो है ये पूरा गुलमर्ग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बातें हैं ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है गोंडाला राइड के बारे में कि किस तरह से ये पूरा गोंडाला राइड जो है वो बना हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट जो बनता है गोंडाला का वो यही नजर आता है। ज्यादातर लोग जो है गोंडाला राइड का ही सफर जो है वो करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप जो है गोंडाला राइड भी जा सकते हैं। और इसी के साथ में मैं आप सभी को एक और जगह का नाम भी मैं आप सभी को बता देता हूँ कि वो कौन सी जगह है। तो दोस्तों इस जगह का नाम है अलपत्र झील। जी हाँ, अलपत्र झील जो है ये अफरवाट घाटियों के बीच बनी ये झील काफी ज्यादा खूबसूरत जगहों में से एक है। ज्यादातर अगर हम देखें इसके आसपास आपको हिमालयन पर्वत जो है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही लुभावना जो है वो हो जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस कर ही आप देखिए कि भाई हिमालयन पर्वत से ढका ये पूरा इलाका और साथ ही अफरवाट घाटियों के बीच जो है ये झील का नज़ारा आप सभी को देखने को मिलता है। ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा लुभाती है इन जगहों को कि किस तरह से ये जगह जो है वो एक अलग ही सौंदर्य से भरपूर हो जाती है। इतनी खूबसूरत जगह लगती है, देखने लायक होता है ये पूरा दृश्य। तो चलिए ये तो बात रही अलपत्र झील के बारे में कि अलपत्र झील कैसी, कहाँ बनी है, कैसा, किस जगह पर है। अब आ जाते हैं हम सब जो है खिलनमर्ग की तरफ, वहां चलते हैं। अब मैं आप सभी को लेकर चलूंगा खिलनमर्ग। खिलनमर्ग अगर हम देखें तो भाई ये जो है गुलमर्ग से कुछ ही किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और उस जगह पर ये खिलनमर्ग जो है वो बसा हुआ है। और साथ ही आप यहाँ से अफवात की वैली जो है, अफवात वैली का नज़ारा जो है वो यहाँ से आप ले पाएंगे। ये जो जगहें हैं ये एक अलग ही दृश्य जो है वो बनाती हैं पूरे के पूरे गुलमर्ग में। तो कहीं हद तक देखें तो भाई ये कुछ किलोमीटर दूर के आसपास जो है गुलमर्ग से बने हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो इन जगहों पर आप जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर खिलनमर्ग, अलपत्र झील और साथ ही जैसे कि यहाँ पर गुलमर्ग गोंडोला। बाकी यही नहीं, अभी और भी जगहें हैं वो बताता हूँ आप सभी को। गुलमर्ग का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स के बारे में, यानी कि जम्मू कश्मीर के आसपास का एक सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स जो है वो बताया जाता है। तो ये जो गोल्फ कोर्स है ये है गुलमर्ग में और ये एक 18 होल का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स जो है ये बताया जाता है। ये जो गोल्फ कोर्स है ये वहाँ का मशहूर गोल्फ कोर्स है। तो अगर आप यहाँ पर भी गोल्फ कोर्स को देखना चाहें तो आप यहाँ जाकर भी जो है इसको देख सकते हैं। साथ ही इस गोल्फ कोर्स का निर्माण जो है अंग्रेज़ों ने 1911 ईस्वी में जो है वो करवा दिया था। तो अगर आप चाहें तो इस पुराने यानी कि प्राचीन गोल्फ कोर्स है तो आप चाहें तो वहाँ जाकर भी इस जगह को देख सकते हैं। कितने बड़े एरिया, ये जगहें भी जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इन जगहों के अनुसार के। और साथ ही गुलमर्ग में एक महारानी मंदिर भी स्थित है। देखें ये भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है ये पूरा का पूरा महारानी मंदिर। इसे मोहिनेश्वर शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक स्ट्रॉबेरी वैली भी है, अगर आप यहाँ जाना चाहें तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए आपको यहाँ पर एक शांति महसूस होगी, जिससे कि आप आराम से सुंदर वातावरण में जो है आराम से बैठ सकते हैं। एक अलग ही एक एहसास जो है, खुले वादियों में एक एहसास जो है वो आप ले सकते हैं। तो कुछ इन जगहों के नाम जो है मैंने आप सभी को बताए। इन जगहों पर अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। बहुत ही अलग अलग जगहों से भरपूर है ये जगहें,
जैसे कि आपको यहाँ पर स्ट्रॉबेरी वैली हो गई और भी कई सारी जगह, गोंडोला राइड हो गई। और खासकर अगर आप जाएं तो मेरी तरफ से गोंडोला राइड जरूर करना, जिससे कि एक अलग ही व्यू जो है, एक हाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको एक अलग जो पूरा नज़ारा है वो आप सभी को देखने को मिलेगा गोंडोला राइड से गुलमार्ग का। तो ये जरूर करना आप अगर आप जा रहे हैं तो। चलिए दोस्तों, ये तो बात रही कि आप गुलमार्ग अगर जा रहे हैं तो वहाँ आप कौन कौन सी जगहों पर घूम सकते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज़ें भी आती हैं कि भाई गुलमार्ग अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ गुलमार्ग घूमने का सही समय कौन सा होना चाहिए, यानी कि गुलमार्ग में घूमने का सही समय कौन सा होना चाहिए। ये जो बातें हैं ये हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो एक तरीके से मैं आप सभी को क्लियर कर दूं ये चीज़ें कि भाई अगर आप गुलमार्ग जाना चाहते हैं और परेशान हैं कि भाई कौन सा समय जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप जा रहे हैं, आपका प्लान है जाने का, तो आप जो है एक तरीके से जून या अगस्त के आसपास जो है, या गर्मियों की छुट्टी मई जून में आराम से जा सकते हैं। ये जो समय है गर्मियों का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है घूमने लायक जाने के लिए। तो अगर आप चाहें तो इस समय भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप विंटर में जाना चाहते हैं तो विंटर जैसे अभी का मौसम है, बहुत ही विंटर वाला मौसम है, तो अगर आप चाहें तो आप जो है अभी के दौरान जा सकते हैं, यानी कि नए साल का मज़ा आप वहाँ पर ले सकते हैं। क्रिसमस का मज़ा जो है आप जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग में ले सकते हैं। और बाकी अगर आप पूरा विंटर सीजन अगर आप बिताना चाहते हैं या अभी के दौरान जाना चाह रहे हैं, तो एक विंटर सीजन जो है वो बहुत ही दिलचस्प रहता है, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च के आसपास अगर आप कभी भी जाना चाहें तो आप जो है गुलमार्ग जा सकते हैं। बाकी गुलमार्ग ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में भी अगर आप जाना चाहें तो आप आराम से घूम फिर सकते हैं। तो एक तरीके से घूमने का समय जो है वो ऐसी ठंडी जगहों पर तो एक तरीके से कोई समय का कोई लिमिट ही नहीं है, आप कोई भी समय जा सकते हैं, आराम से जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। साथ ही दोस्तों, अगर आप नए साल के मौके पर गुलमार्ग जाना चाहते हैं और अगर आपको लग रहा है कि क्या क्या इवेंट्स जो हैं वो होने वाले हैं नए साल पर, न्यू ईयर को लेकर, तो वो बातें भी जो है मैं आप सभी को बता दूं। तो कहीं हद तक देखें भाई, नए साल का जश्न बनाने के लिए अगर कश्मीर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन टाइम से कम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है उनके होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और वो किस तरह से बताते हैं। और साथ ही अगर हम देखें न्यू ईयर सेलिब्रेशन के चलते वहाँ की सरकार ने काफ़ी ज़्यादा नए नए इंतज़ाम जो हैं वो किए हुए हैं। अगर हम यही चीज़ देखें कि वहाँ की सरकार ने कई इंतज़ाम करने की प्लानिंग की है ताकि टूरिस्ट जो वहाँ आ रहे जितने भी पर्यटक हैं उनको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है वो दिला सकें, देखने को उनको एक्सपीरियंस जो है वो मिले। तो वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, एक बार इवेंट्स जो हैं वो क्या क्या देखने को मिलेंगे न्यू ईयर पर, वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूं। गुलमार्ग में आपको नए साल के मौके पर आपको अगर हम देखें तो आपको संगीत से भरी शाम, म्यूजिकल एक तरीके से म्यूजिकल इवनिंग आप सभी को जो है वो देखने को मिलेगी। और साथ ही आपको वहाँ पर नाइट स्कीइंग, टॉर्च स्कीइंग आपको देखने को मिलेगी। टॉर्च स्कीइंग से लेकर आतिशबाजी के नज़ारे जो हैं वो आपको गुलमार्ग में देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको वहाँ पर फायर क्रैकर शो, यानी कि पटाखे भी शायद फूटने के चांसेस हैं वहाँ पर। तो ये जो नज़ारे हैं ये तो एक अलग ही नज़ारे होते हुए नज़र आएंगे। ये पहाड़ों में आतिशबाजियों के नज़ारे तो कुछ अलग ही नज़ारे हो जाएंगे। तो ये बातें भी जो हैं हमें, ये जो बातें जो हैं ये जो हमें न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में गुलमार्ग में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, न्यू ईयर के मौके पर आप सभी को यहाँ पर आपको नज़ारे जो हैं वो देखने को मिलेंगे कि किस किस तरह से धीरे धीरे कर क्या क्या इवेंट्स जो हैं वहाँ की सरकार ने क्या क्या रखे गए हैं। तो ये जो कुछ खास बातें हैं ये मैंने आप सभी को बताई दी हैं कि क्या क्या वहाँ पर होने वाला है। लेकिन उसी के साथ में मैंने आप सभी को ये भी बताया कि अभी के दौरान स्नोफॉल जो है वो कितनी हमें देखने को मिल रही है। साथ ही अगर हम बात करें वहाँ के इंटरेस्टिंग यानी कि टूरिस्ट प्लेसेस की, वो कौन कौन से रहेंगे वो भी मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी है कि अगर आप वहाँ घूमना फिरना चाहें तो आप आराम से वहाँ पर घूम फिर भी सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को सारी बातें, सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को जम्मू कश्मीर में स्थित गुलमार्ग का नज़ारा आप सभी को देखने को तो मिला ही, साथ ही कुछ बातों के बारे में भी पता चला होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।